हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद स्टार। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रिकरिंग डेसिमल के बारे में। तो पार्ट नंबर 8 में आप लोग रिकरिंग डेसिमल का पार्ट 1 देख चुके थे, जिसमें हम लोग देखे थे सिंपल रिकरिंग डेसिमल को PYQ के फॉर्म में बदलना, यानी फ्रैक्शन में चेंज करना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कम्प्लेक्स रिकरिंग डेसिमल को PYQ के फॉर्म में चेंज करना। क्लियर? तो आप लोग पार्ट 1 रिकरिंग डेसिमल का देख चुके होंगे। अगर देख चुके हैं तो जस्ट उसी का पार्ट 2 देखते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है, ये टाइप 1 हो गया। क्वेश्चन है 0.32222 को PYQ के फॉर्म में चेंज कीजिए। ठीक है, तो इसका सबसे पहले बेसिक मैटर देख लेते हैं। तो हम क्या बोले थे आपको, सिंपल रिकरिंग डेसिमल आप लोग पढ़ चुके हैं, तो जस्ट उसी तरीका से सॉल्व करते हैं। इन सभी को x के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, लेट x इक्वल्स टू 0.3222 इनफाइनाइट तक गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक बार सीखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते, वहाँ क्या करते थे, 10 से गुना करते थे। यहाँ भी 10 से गुना करेंगे, बट यहाँ पे ध्यान क्या रखना है सो देखिएगा। पहले 10 से गुना करते हैं, उसके बाद बताते हैं। दोनों तरफ किससे गुना कर लेंगे, 10 से। दोनों तरफ 10 से गुना कर लेंगे तो ये बन जाएगा 10x और ये बन जाएगा 3.22। अब आपको यहाँ पे सोचना चाहिए सर 10 से क्यों गुना करेंगे, तो इसलिए गुना किए और पूरा सॉल्व कर लेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे समझाते हैं आपको। 10 से यहाँ पे इसलिए गुना किए क्योंकि मेरा मकसद हमेशा ये रहेगा कि पॉइंट जो आया ना, दशमलव जो आया ना, दशमलव के बाद ऐसा, दशमलव के बाद ना आपका सेम नंबर आना चाहिए। अगर यहाँ पे 32111 रहता तो दशमलव के बाद सेम अंक आना चाहिए। अगर 10 से गुना करते तो 3.211 आता, तो भाई यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तब 100 से गुना करते हैं। 100 से क्यों गुना करते हैं, काहे कि दशमलव के बाद सेम नंबर आना चाहिए। बट यहाँ पे 10 से गुना करने पर ये मेरे को दशमलव के बाद सेम नंबर दे दिया, यानी 22 दे दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन हमको ऐसे नहीं बनाना है, बस बेसिक तरीका है, एक बार सीख लेना चाहिए। तो ये हो गया आपका। तो इसको मान लीजिए ना इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या कीजिए, इसमें फिर से 10 से गुना कर दीजिए। क्यों, वो आगे समझ में आएगा। दोनों तरफ किससे गुना कर देंगे, फिर से 10 से गुना कर देंगे। अगर फिर से आप दोनों तरफ 10 से गुना कर दीजिए तो ये बन गया 100x। क्लियर? और ये बन गया आपका 32.22। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा। इक्वेशन सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मेरे को करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को आपस में घटाइए, यानी कि सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर लीजिए। सेकेंड माइनस फर्स्ट। 100 में से 10 गया, 90x बचा। क्लियर है? 32 में से 3 गया, कितना गया, 32 में से 3 गया तो 29 बचा। और ये 2 है तो घट के 0 आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो एक चीज़ बताइए, इन पूरे का मान निकालना था ना, इस पूरे को क्या माने थे, x। अगर x का मान आ जाए तो इस पूरे का मान आ गया। तो x का मान यहाँ से कितना आएगा, x बराबर 29/90। कितना आएगा यहाँ पे x का मान, 29/90। अब थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देखिए तो ये 32 में से कितना घटा है सर, 3 घटा है ना। 32 में से यहाँ 3 माइनस हुआ है ना। अब देखिए, और यहाँ पे एक 9 आया है, एक 0 आया है। रिकरिंग डेसिमल का पार्ट 1 ध्यान में लाइए थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। बेसिक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। बेसिक अगर समझ में आ गया है तो इसको लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो हम डायरेक्ट मैथड पे आते हैं। बस आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे 32 था, उसके बाद तोड़ दो, 2 है तो उस पर रैकरिंग आ जाएगा, यानी कि 0.32 पर रैकरिंग हो जाएगा। लगभग 32 है यहाँ पे। तो 32 में से ये 3 घट गया है तो 29 आया, और नीचे 9 और एक 0 आया। ये कैसे आया, इसी को हम डायरेक्ट समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, बेसिक तरीका आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं वे टू शॉर्टकट पे आते हैं। क्लियर? देखिए कैसे करेंगे सॉल्व इसको। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है सो देखिए। सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं सर, 0.32 पर रैकरिंग। आ रहा है समझ में क्या? इसको मेरे को PYQ के फॉर्म में बदलना है। देखिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमें एक ऐसा तरीका बताएंगे ना, ये तरीका आप कहीं भी रिकरिंग डेसिमल का जो पार्ट 1 देखे थे ना वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे सिंपल था तो सिंपल तरीका यूज कर लिए। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो थोड़ा सा इस तरीका से हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारा तरीका हो सकता है, बट ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे 29 आया था, 32 में से 3 घट गया था ना, तो मेरे को करना क्या है सो देखिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नंबर है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से अगर यहाँ पे 1.132 होता तो लिखते 132, लेकिन यहाँ पे 0.32 है। तो पहला है
एक एक चीज़ लिख लेते हैं, 0 को नहीं भी लिख सकते हैं फिर भी लिखते हैं। 0 3 2 पहला स्टेप क्या है, जितना नंबर है पूरे नंबर को लिख डालिए। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक, ये हो गया पहला स्टेप। ओके, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप क्या कहता है, जिस पर रैकरिंग नहीं है उस पूरे नंबर को लीजिए। अब रैकरिंग कहाँ से कहाँ तक नहीं है, यहाँ से यहाँ तक रैकरिंग नहीं है, तो इसको घटाइए। 0 पॉइंट को भूल जाना है, पॉइंट दशमलव को भूल जाना है। 0 3 0 यहाँ पे 9 भी लिखते तब भी चलेगा, लेकिन अगर 0 के स्थान पे कुछ और होता तो लिख सकते थे ना, बट यहाँ पे हम 0 भी ले लेते ताकि आपको पता चले भाई 0 को भी लेना है। मतलब 0 यहाँ पे 9 होता, 1 होता, 2 होता, उसको भी लेना पड़ता। आई होप समझ आ रहा होगा। ये हो गया सेकेंड स्टेप। ये क्या हो गया, ये रैकरिंग है, ये रैकरिंग है, ये 2 पे क्या है रैकरिंग है। ये हो गया सेकेंड स्टेप। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये सेकेंड स्टेप। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, सो ध्यान से देखिएगा। आप बट्टा दीजिएगा, मतलब डिवाइड का साइन दीजिएगा, डिवाइड दीजिएगा, उसके बाद नीचे रखना है। अब आप थोड़ा सा पार्ट 1 रिकरिंग डेसिमल का पार्ट 1 याद कीजिए। जितना संख्या पर रैकरिंग होता था उतना 9 लिखते थे। अब क्या यहाँ पे लिखने के लिए पॉइंट के बाद का चीज देखना है। पॉइंट के बाद कितना संख्या पर रैकरिंग है, सर एक संख्या पे, 2 है 2। जितना संख्या पर रैकरिंग हो, सॉरी जितना अंक पर रैकरिंग हो उतना 9 लिखिए। तो एक अंक पर रैकरिंग है तो एक बार 9 लिखें। पॉइंट के बाद कितना अंक पर रैकरिंग नहीं है, तो सर एक अंक पर रैकरिंग नहीं है तो 1 0 लिख देंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 32 में से 3 गया तो 29/90। आई होप समझ में आया होगा। फिर से बताते हैं क्या, यहाँ पे देखें हम लोग, जितना नंबर है उस पूरे नंबर को लिख दीजिए, पहला स्टेप। ओके, जितना अंक पर रैकरिंग नहीं है उस पूरे को लिख दीजिए घटाकर, स्टेप 2 क्लियर। पॉइंट के बाद देखना है जितना अंक पर रैकरिंग है उतना बार 9 लिखना है, और जितना अंक पर रैकरिंग नहीं है उतना बार 0 लिखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। अगर समझ में आया है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, फास्ट में। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आप आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा समझाए हैं और आराम से भी। अगर आपको नहीं समझ में आया है ना तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर वीडियो को बैक कीजिए और फिर से एक बार और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए टाइप 1 का ही है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.43213 डॉट 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 बराबर P/Q। फॉर्म इसका क्या होगा सोचिए। अब पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, इसको P/Q के फॉर्म में बदलने से पहले इसको रैकरिंग के फॉर्म में बदलिए। तो अब गौर कीजिए क्या रिपीट यहाँ पे कर रहा है। सर 3 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 3 है, 2 है, 1 है, क्या रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा सर 1 3, सॉरी ध्यान से देखिएगा, 2 3 2 1 3 2 1 3, यही रिपीट कर रहा है ना। आप लोग को लगता होगा सर ये कहीं रिपीट तो नहीं कर रहा है। 3 2 1 3 2 1, उसके बाद 3 2 1 है तो नहीं ना। आप बोलिएगा सर हो सकता है 3 दे दिया उसका 2 1 आता, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा एक बात, अगर इस टाइप से अगर कुछ भी देगा ना तो यहाँ पे पूरा 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 आपका यहाँ पे पेयर बन जाना चाहिए। बट यहाँ देखिए 3 2 1 पेयर बन ही नहीं रहा। अपने मन से नहीं मानेंगे, बस पेयर जो दिया उसी में पेयर बनना चाहिए, तो पेयर नहीं बना यहाँ पे। तो इसका मतलब है ये इस टाइप से नहीं बनेगा, ये बनेगा 2 3 1 2 3 1, तो पेयर बन गया ना। तो इस टाइप से ये पेयर बनता। तो याद रखिएगा जो दिया उसी में पेयर बनेगा, आप अपने मन से आगे नहीं मान सकते हैं। तो ये बन गया आपका 0.43, इस पे रैकरिंग नहीं आएगा, रैकरिंग आएगा इस पे 213 पर रैकरिंग आएगा। तो यानी ये क्वेश्चन है, तो P/Q के फॉर्म में बदलना है तो पहला स्टेप क्या है सर, जितना नंबर है पूरा लिख दिया। अब 0 का कोई मतलब ही नहीं है, पॉइंट को भूल जाना है। 4 3 2 1 3, अब माइनस करना है। अब क्या माइनस करना है, दूसरा स्टेप सर जितना पर रैकरिंग नहीं है यहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ तक रैकरिंग नहीं है वहाँ पूरा लिख देना है। तो 0 तो लिखेंगे नहीं, तो 4 3 लिखेंगे। बट्टा पर कितना अंक पर रैकरिंग है, 3 अंक पर, तो 3 4 9। कितना अंक पर रैकरिंग नहीं है, तो बोलिएगा सर 1 और 1, 2 अंक पर रैकरिंग नहीं है, और रहना तो 1 ठो 2 ठो 0 हो जाएगा। अब क्या करना, दोनों घटाना है। सर 3 में से 3 गया तो 0 बच गया। ओके, 11 में से 4 गया तो 7 बच गया। क्लियर ना।
और उसके बाद ये कितना बच गया आपका, एक बच गया, और ये बच गया आपका, एक बच गया, चलिए एक ही तो बचा, और यहाँ कितना बचा, 3 बचा और 4 बचा, और बट्टा 9999 और 2 0 1 0 1 0 ख़त्म। तो आंसर तो आ ही गया 4317 बट्टा 999 और 0। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो देखिए टाइप 1 में ये था आपका। अब इसी टाइप से कोई भी कुछ नंबर बदल सकता है। अब देखते हैं अगर यहाँ पे 0 ना होके कोई दूसरा अंक आए तो क्या करेंगे। बस तरीका सेम है, बस टाइप 2 है, मतलब क्वेश्चन का टाइप 2 है लेकिन कंसेप्ट वही है। क्वेश्चन का टाइप 2 पे आएंगे बट कंसेप्ट वही है। आप कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे आप रेकरिंग डेसिमल जो पार्ट 1 में पढ़े थे उसको भी इसी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम फर्स्ट टाइम यही बता रहे थे, लेकिन सोचें कि भाई पहले आसान बता देते हैं उसके बाद डायरेक्ट बताएंगे, जो कोई भी क्वेश्चन में आप लोग आराम से लगा सकते हैं। तो आइए टाइप 2 पे, टाइप 2 पे आइए। टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 1.333। अब बताइए इसका PYQ फॉर्म क्या होगा। पहले खुद से ट्राई कीजिए, आपको पहले खुद से ट्राई करना है और बताना है इसका आंसर क्या होगा। चलिए वे 1 जो अभी सीखें वही तरीका लगाते हैं। वे 1 पहले तो इसको लिख लीजिए 1.3 पर रैकरिंग, पहले रैकरिंग के फॉर्म में लिखिए। अब PYQ के फॉर्म में बदलना है तो जो नंबर है पूरा लिख दीजिए, 13 पॉइंट भूल जाना है, जितना पर रैकरिंग तो पूरा लिख दीजिए। तो देखिए रैकरिंग तो एक पर नहीं है, सिर्फ एक लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद देखना है कितना पर रैकरिंग है, 9 एक अंक पर, तो 1 9 9 लिख दिए। भाई पॉइंट के बाद कितना अंक पर रैकरिंग नहीं है सर, ऐसा कोई भी अंक नहीं जिस पर रैकरिंग नहीं है, तो 0 तो आएगा नहीं। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, तो घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, और बट्टे में कितना हो जाएगा 9। क्या ये कटेगा सर, कटेगा किससे, 3 से, 4 तिया 12 3 तिया 9, आंसर 4/3। आई होप आपको समझ में आ चुका है। कभी कभी इसका आंसर ऐसे भी दे सकता है 1 सही 1/3, कुछ भी आंसर दे सकता है, या फिर ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका हम वे नंबर 2 भी देख लेते हैं। ये समझ में आ गया ना, सबसे आसान तरीका यही है, लेकिन कभी कभी वे 2 भी हो सकता है आपको आसान लगे, तो उसको भी सीख लीजिए। और वो आप लोग रेकरिंग डेसिमल का पार्ट 1 में देख चुके थे, यानी लेक्चर नंबर 8 में, ये लेक्चर नंबर 9 है। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या लिखे थे इस टाइप से, क्या इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 1 + 0.3 पर रैकरिंग, यस और नो बोलिए जल्दी। हाँ लिख सकते हैं। 1 का मतलब 1 प्लस पॉइंट के बाद जो, अब देखिए पार्ट 1 में क्या करेंगे, पार्ट 1 में सीखे रैकरिंग डेसिमल का पार्ट 1 क्या किए थे, डायरेक्ट 3 है तो 3 लिख दीजिए, और कितना अंक पर रैकरिंग है 1 अंक पर, तो 1 तो 9 लिख दीजिए, और इसको काटिएगा तो 1/3 आ जाएगा, तो 1 + 1/3 आ गया। तो इसको एक साथ लिखेंगे तो 1 से 1/3 या फिर 4/3, डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं किए हैं क्योंकि हम लोग रेकरिंग डेसिमल का पार्ट 1 यानी लेक्चर नंबर 8 में हम लोग इसको अच्छे से पढ़ चुके थे, बट जो तरीका नंबर 1 था वो भी वेस्ट है और ये भी वेस्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बस आप लोग वीडियो पॉज करके लिखिएगा, ज़्यादा हम टाइम नहीं देंगे, ठीक है ना, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है और अपलोड करने में हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 5.123 कुछ दिखा, PYQ फॉर्म बताइए इसका। यहाँ पे पहले तो ये सोचिए सर यहाँ पे रिपीट क्या करेगा, रिपीट क्या करेगा सर, दिख गया 2 3 2 3 2 3। अब ऐसा नहीं हो कुछ पेयर बना लिया और एक लास्ट में बच गया, नहीं बचना नहीं चाहिए। तो ये क्या बन गया 5.123 पर रैकरिंग। तो PYQ का फॉर्म बदलना है ना, तो पूरा जो नंबर है उस पूरे को नंबर लिख दीजिए। तो 5 1 2 3। अब रैकरिंग कहाँ से कहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक रैकरिंग नहीं है, तो उस पूरे नंबर को लिख दीजिए 51। और बट्टा कितना अंक पर रैकरिंग है, 2 अंक पर, तो 2 ठो 9। कितना अंक पॉइंट के बाद देखना है, पॉइंट के बाद कितना अंक पर रैकरिंग नहीं, 1 अंक पर, तो 1 ठो 0 लगा देना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या समझाना यहाँ पे चाह रहे हैं। तो अब करना क्या है, घटाना है और आपको क्या बोल देना है आंसर। तो चलिए घटाते हैं सर, 3 में से 1 गया तो बचा 2, 12 में से 5 गया तो बचा 7, और ये बच गया 0 और ये बच गया 5, और नीचे हो गया 990। क्या ये कटेगा क्या सर, कटेगा। किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 से काटिए इसको तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 3 दूनी 6,
3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, और ये भी कटेगा मतलब 2 से, तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, तो अब तो कटेगा नहीं, तो यही हो गया आपका आंसर। और जो दूसरा तरीका बताए थे उससे भी बना सकते हैं, 5 अलग कर लीजिए, उसके बाद 0 ये आ जाएगा, उसके बाद उसको आप बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखिएगा। बस ये आज आपका ख़त्म हो जाएगा और कल चलेगा आपका न्यू टॉपिक, यानी नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 जो भी हो, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3 में अगर हम जोड़ दें 0, सिंपल क्वेश्चन है, 0.28 और 8 पर रैकरिंग है, तो बताइए पी वाई क्यू फॉर्म क्या होगा इसका। अब बोलिएगा सर अगर दोनों एक साथ रहता था तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका 2 है, 3 को रख लीजिए, इसका पी वाई क्यू फॉर्म बदल दीजिए और दोनों को बाद में जोड़ दीजिए, या फिर 3 में इसको जोड़िएगा तो ऐसा लिख सकते हैं और पी वाई क्यू फॉर्म। 2 तरीका है, पहला तरीका तो आप बना सकते हैं ना, मैं 3 को अलग रखिए और इसका पी वाई क्यू फॉर्म में बदल दीजिए, उसके बाद लास्ट में जोड़ दीजिए दोनों को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो पूरे नंबर को लिख देना है, 328 में से 32 घटाना है, और कितना अंक पर रैकरिंग है, 1 अंक पर, और कितना अंक पर नहीं है, 1 अंक पर, तो उतना 0 लिखना है और उसको सॉल्व कर देना है। तो बताइए 8 में से 2 गया तो बचा 6, सर 12 में से 3 गया तो बचा 9, और यहाँ बचा 2, और यहाँ बचा 90। क्या ये कैंसिल आउट होगा सर? होगा। किससे होगा? किससे होगा? 2 से। 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 45 दूना 90, तो यही हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हम बताएंगे नहीं, सिर्फ समझा देते कैसे करेंगे। सो आप करते कैसे, 3 को रहने देते, प्लस ये हो जाता 28 लिखते, और जितना पर रैकरिंग है उतना 9, और जितना पर रैकरिंग है उतना 0, इसको काटते और जोड़ते और आपका आंसर आ जाता। तो सब तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो करिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 0.7 पर रैकरिंग और 2, और इसका पी वाई की फॉर्म बताइए क्या होगा। आप पहले आप खुद ट्राई कीजिए और इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सोचिए क्या होगा आंसर, लेकिन आप लोग थोड़ा सोचिए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप लोग बोलिएगा सर इसका आंसर, पहले क्वेश्चन सही है क्या? बार का मतलब क्या होता है? जो 7 इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर 7 इनफाइनाइट तक जाएगा तो लास्ट में 2 कहाँ से आएगा? प्रॉब्लम है। तो कभी भी रैकरिंग हो और लास्ट में कोई नंबर नहीं आ सकता जिस पर रैकरिंग नहीं हो, तो ये लिखने का तरीका ही गलत है। मतलब 7 तो इनफाइनाइट तक जाएगा और हम कैसे कह सकते हैं लास्ट में 2 आएगा, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी एंड डी। इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? सी एंड डी। ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जब 7 इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब है लास्ट में 2 नहीं आ सकता है। लास्ट में 7 कहाँ तक एंड करेगा वो हमको पता ही नहीं था, लास्ट में 2 कहाँ से आएगा, तो ये तरीका आपका गलत है। इसका आंसर होगा सी एंड डी। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सो ध्यान से देखिएगा। बस क्वेश्चन वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। 1 प्लस 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.00006 प्लस डॉट 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 डॉट। अब बताइए इसका पी वाई क्यू फॉर्म क्या होगा। अब खुद सोचिए इसका पी वाई क्यू फॉर्म हम लोग कैसे बनाएंगे। तो बोलिए सर बिल्कुल आसान है, सबको जोड़ते हैं तो 1.6 1 2 3 को 6 आएगा तत्काल, और अनंत है तो इसका मतलब अनंत तक 6 जाएगा। इसका मतलब यह है 1.6 पर रैकरिंग, और पी वाई क्यू फॉर्म बदलना है तो 16 का 16 लिख दीजिए, और जितना पर रैकरिंग उतना घटा लीजिए, और एक अंक पर रैकरिंग है और उतना ही 9 लिखेंगे, और कितना अंक पर रैकरिंग नहीं, 1 भी नहीं, तो यानी 0 तो आएगा नहीं, यानी 15 बट्टा कितना आ जाएगा? 9। क्या ये कैंसिल आउट होगा सर? 3 से होगा। 5 तिया 15, 3 तिया 9। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसका आंसर होगा 5/3। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं और इसको आज ख़त्म करेंगे। ठीक है, हम टाइम नहीं दे रहे आपको, आप लोग को टाइम लगेगा लिखने में, ठीक है। पहले समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो भी हो ध्यान से देख लीजिएगा, अब हमको ध्यान में नहीं क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन आपका क्यूब रूट 0.037 पर रैकरिंग,
पूरे पर रैकरिंग है, और इसका बताना है पी वाई क्यू फॉर्म क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को आप पहले खुद ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को आप पहले खुद ट्राई कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। चलिए ट्राई कर चुके हैं ना, चलिए देखते हैं। सर पूरे लिख दीजिए 0 3 7 और रैकरिंग 0 का कोई मतलब नहीं, फिर भी लिख देते हैं। कितना अंक पर रैकरिंग, पॉइंट के बाद कितना अंक पर रैकरिंग है सर 3, तो 3 ठो लिखिए। क्या पॉइंट के बाद ऐसा अंक है जिस पर रैकरिंग नहीं है? सर ऐसा तो नहीं है, तो 0 तो आएगा नहीं। तो अब इसका क्या क्यूब रूट था? क्या ये कटेगा क्या? ध्यान से देखिए तो कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा 37 से इसको डायरेक्ट काटिएगा तो 27 बार जाएगा। कितना बार जाएगा? 27 बार। तो एक ये पूरा कट जाएगा 27 बार में, तो 1/27 आ जाएगा, और क्यूब रूट है तो 1/ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10.92 पर रैकरिंग प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.18 पर रैकरिंग प्लस 2.34 पर रैकरिंग बराबर व्हाट? अब इसका आंसर ना पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं बताना है, इसको जोड़कर और बार के फॉर्म में ही, रैकरिंग के फॉर्म में ही बताना है इसका आंसर। आई होप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। मान लीजिए इसका आंसर हो सकता है कुछ, मान लीजिए लेते हैं इसका आंसर आएगा 95.28 पर रैकरिंग, तो इस टाइप में आंसर बताना है। ये आंसर नहीं है बट इस टाइप में आंसर बताना है। तो जोड़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग के बारे में आ रहा होगा सर एक काम करते हैं 4 8 2 सबको जोड़ लेते हैं, फिर 3 1 9 को जोड़ लेते हैं और आंसर बता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करें। अच्छा ध्यान से देखिए, तो नीचे अगर 2 ठो 9 आता है इसका मतलब क्या होता है सर, ऊपर 2 अंक पर रैकरिंग होगा। अगर 1 9 आता है इसका मतलब होता है 1 अंक पर रैकरिंग होगा, और 9 और 0 आ जाता है इसका मतलब है 1 अंक पर रैकरिंग होगा और 1 अंक वैसे ही होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। और याद रखिएगा रैकरिंग लास्ट में होता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 और 3 हो इस पर रैकरिंग हो और ये 3 हो, नहीं, ऐसा हो सकता है 3 पर रैकरिंग और 2 आगे हो पॉइंट में। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से आप लोग एक बार देखिएगा। एक काम कीजिए ना, इसको 10 प्लस 0.92 लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे प्लस प्लस लिख सकते हैं। तो एक बार हम एक स्टेप गाइड करके डायरेक्ट लिखते हैं 10 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 0.92 लिख सकते थे, तो इसको अलग कर देते हैं 0.92 पर रैकरिंग प्लस 0.18 पर रैकरिंग प्लस 0.34 पर रैकरिंग। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि सर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो अब एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए और फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके करना है आपको। इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 6 2 8 यानी 18 प्लस, अब इसका मतलब हो गया 92/99 हो जाएगा नीचे, प्लस 18/99 हो जाएगा नीचे, प्लस 34/99 हो जाएगा। क्यों, समझ में आ रहा होगा ना। अब एक काम कीजिए, इस नीचे 999 है तो एक काम कीजिए ऊपर सबको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। क्या कर लीजिए, ऊपर सबको ऐड कर लीजिए। तो 18 प्लस, अब सबको ऐड कीजिएगा तो 8 4 12 12 2 14 कैरी 1 3 1 4 4 और 9 13 1 14 और बट्टा कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको ना अभी आप मिक्स फ्रैक्शन में तोड़िए तो 18 प्लस, अगर मिक्स फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 99 दुना कीजिएगा तो 200 से हाईएस्ट हो जाएगा, तो एक ही बार में जाएगा, और एक बार में जाएगा तो 99 हो जाएगा और फिर 45 हो जाएगा, ठीक है ना। 45 हो जाएगा और बट्टे कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। क्या हम बताए थे ना इन दोनों को आपस में ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 19 प्लस 45/99। अब खुद सोचिए नीचे 99 आया, इसका मतलब 2 अंक पर रैकरिंग होगा ना, तो इसको लिख सकते हैं 19 प्लस 0.45 पर रैकरिंग। भाई ये चीज़ होगा तभी तो ये चीज़ लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 19.45 पर रैकरिंग, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको अपन किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक ये आपका सेकंड लास्ट, नहीं 3 क्वेश्चन और है, जल्दी कर देते हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो को रिकैप कीजिएगा, ठीक है, पीछे करके देखिएगा। फिर भी ना समझ में आए
तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा क्यों समझ में नहीं आया, और तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इसको बताएंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट देख लीजिए। आप लोग यहाँ पे क्या देखें, अगर कभी भी रैकरिंग बार आ जाए तो इसका मतलब होता है वो संख्या इनफाइनाइट तक गया। इसका मतलब क्या हुआ, 0.555 इनफाइनाइट तक गया। अगर कभी भी, ध्यान से देखिए अब, अगर कभी भी ऐसे कोई नंबर आ जाए, अगर कभी भी ऐसे कोई नंबर आ जाए, अगर पॉइंट के पहले बार आए तो इसका मतलब होता है -5। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पॉइंट के बाद बार का मतलब हुआ इनफाइनाइट और पॉइंट के पहले बार का मतलब होता है -5, ऐसे लिखा जाता है। और +0.2। कुछ नहीं समझ में आया बोलिए जल्दी से, यहाँ पे कुछ याद नहीं करना है। पॉइंट के बाद अगर बार आए इसका मतलब इनफाइनाइट हो गया, पॉइंट से पहले बार आए इसका मतलब माइनस हो गया। बस इन दो चीज़ को ध्यान रखिए। और ये तो जानते ही थे और ये नहीं जानते थे, इसको ध्यान में रख लीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, क्लियर है। पॉइंट के पहले बार आए इसका मतलब माइनस हो जाता है, पॉइंट के बाद बार आए इसका मतलब इनफाइनाइट आ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो भी हो देख लीजिए, नंबर जो भी हो क्वेश्चन का। 10 पर बार 0.92 प्लस 6 बार 0.18 प्लस 2 पे बार 0.3234। अब बताना इसका आंसर क्या होगा। अब खुद सोचिए इसका आंसर क्या होगा। सर जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए थे ना उसी तरह बन जाएगा, बट यहां पे आएगा -10, यहां पे आएगा -6 और यहां पे आएगा -2। -10 प्लस 0.92 लिख सकते थे ना, बिल्कुल। अब प्लस में 0.92 प्लस 0.18 प्लस 0.34 क्या लिख सकते हैं क्या। सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा आपका, जोड़िए तो -18 प्लस इन दोनों को जोड़िएगा तो 1.44 हो जाएगा। क्या इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.44, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, -17 हो जाएगा प्लस 0.44। सर माइनस को क्या लिखते हैं, बार पे लिखते हैं, बार के फॉर्म में लिखते हैं, तो 17 पे बार 0.44। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको अपन किस टाइप से सॉल्व करते हैं, क्लियर है। तो अब क्या होगा, अब अगला क्वेश्चन में क्या होगा, दोनों पे बार आ जाएगा। तो सिंपल है। अब पिछला क्वेश्चन जो देखे थे 100 और ये क्वेश्चन जो देखे हैं 100, दोनों क्वेश्चन का मिक्सचर आ गया अगला क्वेश्चन, तो उसी को बोलते हैं हार्ड। याद रखिए हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, 2-3 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन जो बना देता है ना, तो वही हार्ड होता है। इसीलिए हार्ड क्वेश्चन करने से पहले आपको सिंपल क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, तब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, 10 पर बार 0.92 पे बार प्लस 6 पे बार 0.18 पे बार। सिंपल क्वेश्चन है। 2 पे बार प्लस 0.34 पे बार। अब बताना है इसका आंसर क्या होगा। चलिए एक बार वीडियो को पॉज करना है और आपको खुद से ट्राई करना है क्या आंसर हो सकते हैं। लिखते हैं एक बार फिर से, 10 माइनस में आएगा ये, -6 -2, ठीक है, प्लस, सॉरी बिजली गया, वेट कीजिए थोड़ा सा। तो चलिए अब देखते हैं, लाइट आ गई। यहाँ पे इसको हम माइनस में लिख दिए क्योंकि रैकरिंग था दशमलव के आगे। अब इसको क्या लिखेंगे, -10 प्लस 0.92 पर रैकरिंग लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 0.92 पे रैकरिंग प्लस 0.18 पर रैकरिंग प्लस 0.34 पर रैकरिंग। क्लियर है। इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे तो -18 हो जाएगा प्लस। अब देखिए पिछला क्वेश्चन में जो क्वेश्चन, इससे पीछे जो एक क्वेश्चन पीछे जो था उसमें इसको सॉल्व किए थे ना, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया था उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। एक सही 45/9 आया था क्या, 99 आया था क्या, याद कीजिए। एक स्टेप हम गायब कर दिए, अब लोग इतना समझ सकते हैं ना, कहीं पीछे फिर एक ही चीज़ को दोबारा लिखना अच्छा नहीं होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 17 हो जाएगा प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं 0.45 पर रैकरिंग। क्लियर हो रहा है क्या, बताइए। अब ध्यान से देखिए इसको क्या लिखेंगे, 17 पर रैकरिंग 0.45 पर रैकरिंग। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आपका रिकरिंग डेसिमल इस तरह से क्या हो गया, आपका ख़त्म हो गया। और इसके बाहर आपका रिकरिंग डेसिमल का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अगर आएगा भी तो आप लोग कंसेप्ट पढ़ चुके हैं,
कोई कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका 7 पर रैकरिंग 10.27 पर, सिर्फ यहाँ पर भी 7 पर रैकरिंग है। तो बताइए इसका पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगा। क्या हम यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ पे आपका इसका पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी आएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं ना, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। नहीं, सॉल्यूशन हम नहीं देंगे इसको, इसका सॉल्यूशन हम नहीं देंगे। इसका आपको आंसर कमेंट करना है क्या होगा। इसका सॉल्यूशन हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। किस पे दे देंगे, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग सर्च कीजिएगा मैथ्स बाय IP सर। इसका आंसर तो पहले कमेंट करना है और 1 या 2 दिन के बाद हमको इसका आंसर दे देंगे मैथ्स बाय IP सर टेलीग्राम चैनल पे। आप ऐसा सर्च कीजिएगा, आपको चैनल आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको सबसे पहले कमेंट करना है और जो भी आंसर आएगा वो आंसर कमेंट कर देना है। और इसका सॉल्यूशन के लिए आप लोग मैथ्स बाय IP सर सर्च कीजिएगा, उस चैनल पे आपका इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका P बाई Q फॉर्म क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कैसा लगा ये भी कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।